हेलो दोस्तों। हमारी धरती पर लगभग 8 बिलियन लोग रहते हैं और उनमें से हर इंसान अपने आप को दूसरों से अलग या यूं कह सकते हैं कि स्पेशल कह सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकियों से कुछ ज्यादा ही अलग है और वो मेरे ख्याल से आपको अलग अलग तरीकों से चौंका सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ दुनिया से हट के कारनामे करने वाले लोगों से। हार्नेस हुक्ड टू द स्किन, यानी कि हार्नेस हुक को अपनी स्किन पर लगाना। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों आपको बता दूं, स्टेनिस्लाव अक्सनोव नामक ये व्यक्ति दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने रोप जंपिंग और बेस जंपिंग को हार्नेस हुक के साथ जोड़ा। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये इंसान सच में ऐसा करता है। वो रस्सियों और अन्य आवश्यक हार्नेस को त्वचा पर छेद करके लगाता है विशेष उपकरणों की मदद से। हाँ दोस्तों, ये पागलपन की तरह ही लगता है ना, लेकिन स्टेनिस्लाव के दुनिया भर में काफी फैंस हैं जो इस असामान्य अनुभव को ट्राई करने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिलेन को ले लो। इन महाशय ने स्टेनिस्लाव के साथ ये असामान्य अनुभव किया। तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये उन्होंने एयर्स ब्रिजेस जो कि फ्रांस में उस पर किया था। बैक फॉर सेल, यानी कि इंसान की बैक, पीठ जो टिका हुआ है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो ये क्या मजाक है, किसी इंसान की बैक कैसे टिकाऊ हो सकती है? लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये पूरा सत्य है। तो मिलिए टिम स्टेनर से, जिनकी पीठ का एक फेमस आर्टिस्ट ने एक बहुत ही शानदार टैटू बनाया और एक जर्मन आर्ट कलेक्टर को बेच दिया। पर एक मिनट, अब आप लोग सोच रहे हैं ना कि किसी की बैक पर बना हुआ टैटू कैसे बेचा जा सकता है? तो दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले विम डेलवॉय नामक एक आर्टिस्ट ने, जो बहुत फेमस हुआ था अपने कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के कारण, जो कि था पिग्स पर टैटूज बनाना। तो फिर उन्होंने एक ऐसे इंसान को ढूंढा जो उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए लिविंग यानी कि जिंदा कैनवास बनने के लिए तैयार हो। फिर इन महाशय को मिले टिम स्टेनर, जो कि चलते फिरते कैनवास बनने के लिए तैयार थे। और फिर 40 घंटों की मेहनत के बाद इन महाशय ने टिम स्टेनर की पीठ पर एक शानदार टैटू बना दिया और फिर उसे 1.5 लाख यूरो में बेच दिया। यूनिक क्लाइंबर। दोस्तों मिलिए कायले मैनार्ड से, जिनका जन्म 1986 में हुआ। ये बचपन में हेल्दी नहीं थे। इनकी इन कंडीशन को कंजेनाइटल एम्पुटेशन कहते हैं। इस कंडीशन में हाथ कोहनी तक और पैर घुटनों तक रह जाते हैं। परंतु कायले मैनार्ड बचपन से ही एक्टिव थे। वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, स्पेशली अमेरिकन फुटबॉल, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में। और इनकी इसी उत्सुकता के कारण इन्होंने सब कुछ किया बिना हाथ और पैरों के। हालांकि बिना हाथ पैरों के सक्सेस बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ मैच नॉन डिसेबल एथलीट्स से जीतने के बाद इनमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। 2004 में इन्हें मिला एस्पे अवार्ड फॉर बेस्ट एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। और दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कायले ने ग्रेजुएशन भी एक यूनिवर्सिटी से किया, एक किताब भी लिखी, सोशल फील्ड पर एक्टिविटी काम भी किए। इन्होंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीचेस भी दी। ये महाशय यही नहीं रुके, ये माउंट किलिमांजारो पर चढ़ गए बिना प्रोस्थेटिक सहायता के। पर्वत पर चढ़ने के लिए इन्होंने बहुत सी जगह ट्रेनिंग की पूरे यूएसए में, और इन्होंने स्पेशल इक्विपमेंट्स के टेस्ट भी किए। कायले और इनकी टीम ने 6 जनवरी 2012 को चढ़ना शुरू किया। कायला 16 दिन में चोटी पर पहुंचना चाहते थे, परंतु वो 15 दिन में पहुंच गए। बन गए दुनिया के पहले फिजिकली डिसेबल इंसान। द एल्डरली स्टूडेंट। दोस्तों नेपाल के रहने वाले इस शख्स ने 70 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा कर लिया। इनका नाम दुर्गा कामी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि दुर्गा पढ़ाई में या तो कमजोर था या बार बार फेल हुए। दरअसल इन्होंने अपने पढ़ाई के बीच बहुत सी मुसीबतों का सामना किया। वो एक लोअर कास्ट फैमिली में 10वें नंबर पर पैदा हुए। लोकल स्कूल में नहीं जा पाए। इन्होंने बहुत बार ट्राई किया स्कूल में जाने के लिए, परंतु उन्हें निकाल दिया जाता था। तो वो स्कूल जाने के बजाय मेहनत करने लगे और बचपन से ही। और फिर इनकी शादी हो गई, परंतु जल्दी इनकी वाइफ का देहांत हो गया
और इनकी फैमिली ट्रेजेडी ने इन्हें एजुकेशन की ओर प्रमोट किया। फिर उन्होंने 2005 में स्कूल ज्वाइन किया, परंतु पहले तो और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में थे। उनके लिए ये सब चीजें मायने रखती थी। और तो और दुर्गा पर इल्जाम भी लगाए गए कि वो स्कूल सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो दूसरे बच्चों को किडनैप कर सके और उन्हें दूसरे बच्चों को परेशान करना होता था। परंतु ये महाशय नहीं रुके, इन्होंने अपने एजुकेशन कंटिन्यू रखी। हालांकि दुर्गा सबसे इंटेलिजेंट तो नहीं थे, पर टाइम के साथ सबके अच्छे दोस्त बन गए। इनके इस कदम के कारण आज बहुत से स्कूल्स तैयार हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए जो बचपन में नहीं पढ़ पाए। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि दुर्गा अभी भी नहीं रुकने वाले, वो मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करेंगे। क्या कमाल का इंसान है ना दोस्तों, दुर्गा कामी। रेड एंड व्हाइट मैन। दोस्तों, क्या आपका कोई फेवरेट कलर है? बहुत से लोग पर्टिकुलर कलर को चूज करेंगे, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो 7 जैसा होगा। दरअसल दोस्तों, 7 नामक ये शख्स बेंगलोर में रहता है जो कि लाल और सफेद ही पहनता है। सच में दोस्तों, इनके पिताजी ने इनका नाम 7 रखा, परंतु तभी 7 नंबर इनका सीक्रेट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, इनके जैकेट पर 7 बटन है, 7 ही भाषाएं ये बोलते हैं। परंतु ये तो इतना सरप्राइजिंग नहीं था जितना कि इनकी लाइफ है। इनकी लाइफ में हर चीज रेड और व्हाइट कलर की है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो। वे बताते हैं स्टार्टिंग में ये कलर सिस्टम सिर्फ एक फैशन के तौर पर था। 7 एक रियल एस्टेट एजेंट है, परंतु अब तक ये लोकल सेलिब्रिटी की तरह बन चुके हैं और इनके फैमिली मेंबर भी रेड और व्हाइट कलर के कपड़े ही पहनते हैं। स्टार्टिंग में इनकी वाइफ ने इनकी इस स्ट्रेंज हॉबी को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, परंतु अब वे भी शॉपिंग पर जाती है तो वो भी ऐसी चीजें चूज करती है जो रेड और व्हाइट स्टाइल में हो। फॉर एग्जाम्पल कर्टन्स, बेडशीट, etc। और ऐसा लगता है कि 7 अपनी इस हॉबी से बिल्कुल परेशान नहीं है। ये हॉबी इनकी हमेशा रहेगी मरते दम तक। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इनकी इस हॉबी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। ग्रेट एस्केप। दोस्तों, इतिहास में कई लोग ऐसे रहे जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कई रास्ते अपना चुके हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बहुत से लोग इस पागलपन में इतनी ज्यादा हद पार कर देते हैं कि चाहे उनकी जिंदगी दांव पर क्यों ना लग जाए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आदमी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए तेज हवा और बारिश के अंदर आधी रात में 3,80,000 वोल्ट के न्यूक्लियर रिएक्टर की बिजली की तारों पर छलांग लगा सकता है, जिसमें किसी भी सेकंड उसके मरने का खतरा हो? दोस्तों, कल्पना करने में ही अजीब है, परंतु कोल्ड वॉर के दौरान डेनियल पोहल नामक इस शख्स ने जुलाई 1986 में कैचेज रिपब्लिक, जो कि पहले चेकोस्लोवाकिया में था, उसे ऑस्ट्रिया में जाने के लिए ऐसा किया। इन्होंने हाई वोल्टेज वायर को एक जिप लाइन की तरह यूज किया और इन्होंने ये अपने दोस्त के साथ ऐसा कर दिखाया। दरअसल उस वक्त उसे करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते थे और ऐसा ही बहुत से लोगों ने करने की कोशिश भी की, परंतु किसी को सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि इस बॉर्डर के चारों तरफ, या आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप एक बार शुरू कर गए तो आप वापस मुड़ नहीं सकते। आपके पास करो या मरो की स्थिति आ जाती है। और डैनियल की इस सक्सेस के चर्चे बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल गए और ये आज भी इस चीज के लिए एक्साइटेड है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या आप इनमें से कोई भी कारनामा करने का दम रखते हो? हमें कमेंट सेक्शन में बता दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।